back to our channel GT Coaching Classes. So in the last video we have already seen chapter 7th, okay, and I hope कि आप लोग ने वो वीडियो देखा रहेगा एंड उसके जो क्वेश्चन बैंक देके रखे हुए थे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने वो सॉल्व किया रहेगा, ओके। सो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 देखने वाले हैं, दैट इज़ मेटालर्जी, एंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पहले नोट डाउन करने वाले हैं। सो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज़ यूजुअल येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, सो आपको भी अपने टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट कर लेना है, ओके। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज। सो जो फर्स्ट पेज पे आपको दे के रखा हुआ है वो आपको कुछ तो एक्सेप्शनल कंडीशंस दे के रखे हुए हैं एंड डेफिनेशन दे के रखे हुए हैं। सो स्टार्टिंग में तो आपको सोनोरिटी एंड सोनोरस मेटल्स का डेफिनेशन दे के रखा हुआ है, सो आपको ये दोनों याद रखना है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, सो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शन दे के रखे हुए हैं। लाइक जो फर्स्ट वन आपको दे के रखा हुआ है वो दिया नॉन मेटल ब्रोमीन, ओके। सो नॉन मेटल ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ये आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, ओके। एंड जो आपको सेकेंड वन दे के रखा हुआ है नॉन मेटल डू नॉट पोजेस लस्टर बट आयोडीन, यह अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत शाइनी होता है, मतलब जिसको लस्टर रहता है, जिसको चमक रहती है, ओके। देन नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, एक्सेप्शन कौन है इसका, मतलब किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के, ओके। सो आपको ऐसे जितने भी एक्सेप्शन आपको दे के रखे हुए, ज़्यादा नहीं दिए, एक ब्रोमीन का दिया है, ओके, एक आयोडीन दिया है, एक डायमंड दिया है, ओके, एंड एक ग्रेफाइट दे के रखा हुआ है। सो आपको ये 4 एक्सेप्शन आपको अच्छे से याद रखना है। सो बस अगर आप ये 4 एक्सेप्शन याद रख लेंगे तो इसमें से अगर कुछ पूछेंगे एक्सेप्शन में से तो यही 4 में से पूछने वाले हैं, ओके। सो आपको ये याद रहना चाहिए। एंड ऊपर भी एक दे के रखा हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम आर वेरी लो। सो आपको ये एक याद रखना है, ओके। सो एग्जांपल आपको एक दे के रखा हुआ टंगस्टन, वो भी आपको याद रखना है। टंगस्टन मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सो ये आपको याद रखना है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो इसमें आपको क्या याद रखना है, जो मेटल्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। सो उसका यही रीज़न होता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके। एंड इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, ओके। सो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। एक जो देके रखा हुआ है वो है एक्वारेजिया। सो एक्वारेजिया का आपको डेफिनेशन याद रखना है, व्हाट इज़ एक्वारेजिया। सो एक्वारेजिया इज़ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ओके, बहुत ज़्यादा करोसिव रहता है, ओके। एंड जो नेक्स्ट आपको देके रखा हुआ है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सो आपको ये दोनों केमिकल का नेम याद रखना है, कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एंड उसका रेशियो भी याद रखना है बिकॉज एग्जाम में रेशियो आता है 3:1, ओके। सो आपको ये याद रखना है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एंड सबसे लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव में ये 4 नेम्स आपको याद रखने के, ओके। एंड ये लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड याद रखना है। एटलीस्ट आपको लीस्ट रिएक्टिव तो एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, गोल्ड, ओके, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको देके रखा हुआ आयनिक कंपाउंड्स का क्रिस्टलाइन इन नेचर। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, सो आपको भी ये याद रखना है, ओके। देन मेटालर्जी के ऊपर आपको दिया है, सो मेटालर्जी का डेफिनेशन आपको एसिटीज याद रखना है, ओके। एंड देन जो नेक्स्ट वाला डेफिनेशन है मिनरल्स का एंड उसके बाद ओर्स का है। सो मेटालर्जी, मिनरल्स एंड ओर्स, एंड उसके बाद में गैंग। सो ये आपको 4 डेफिनेशंस याद रखने के, ओके। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटालर्जी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटालर्जी आपको क्या याद रखना है, इसमें जितने प्रिंसिपल आपको दे के रखे हुए ना, जो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 ऐसे आपको दिया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। सो आई थिंक ये मे बी 5th और 4th तक दे के रखा है, आपको देख लेते हैं। 1, 2 हो गया ना, सो 3rd एंड 4th एंड 5th, ओके। सो अलोइंग तक है, सो नंबर 5th तक आपको दे के रखा हुआ है, ओके। सो ये आपको 5 नेम्स अलग अलग 5 जो ये लोग ने बेसिक प्रिंसिपल्स दे के रखे हुए वो आपको याद रहना चाहिए, ओके। सो आपको ये 5 तो याद रखना ही है। एंड साथ में जो इसके अंदर अलग अलग प्रिंसिपल में जो अलग अलग आपको मेथड आ रहे हैं, ओके। लाइक यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वन दे के रखा हुआ था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, उसको दे के रखा हुआ है विल्फले टेबल मेथड। सो विल्फले टेबल मेथड में अभी इसमें कुछ डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, आपको कुछ लर्न करना नहीं है, बट आपको ये याद रहना चाहिए कि मेथड होता कैसा है, बिकॉज वो लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, ओके। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज ये थियरी में ही आता है, बट पूछना रहेगा तो वो लोग पूछ सकते हैं। और अदरवाइज ऐसा ही पूछ सकते हैं, लाइक सपोज ये सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन के अंदर आता है ये वाला।
सो इसके लिए बोल रहा था मैं, आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये विल्फले टेबल मेथड का अगर आप एक बार डायग्राम भी याद करेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ग्रेविटेशन के बेसिस पे इसको सेपरेट करते हैं हम लोग। ओके, मीन्स जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको सेपरेट करते हैं हम लोग अपने मिनरल से। सो वो आपको याद रहना चाहिए। देन जो सेकेंड वन है वो हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड है। एंड उसके बाद में आपको क्या दे के रखा हुआ है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ये डायग्राम अगर आप याद रखते हैं तो उतना बस है, बिकॉज इसमें ज़्यादा आपको डेफिनेशन नहीं पूछेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, उसके बाद में लीचिंग दे के रखा हुआ है। ओके, एंड देन जो नेक्स्ट है वो आपको दिया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सो जितना भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया हुआ है। उसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें से पूछने का चांस नहीं है। ओके, एंड जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको देके रखा है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के ऊपर। सो रोस्टिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एंड कैल्सिनेशन का भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ओके, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज करोजन ऑफ मेटल्स। यहाँ पे मार्क तो मैंने नहीं किया बट आपको याद रहना चाहिए करोजन ऑफ मेटल्स में क्या होता है। वैसे भी मे बी आपने चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, सो आपको वो लॉजिक तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो वो आपको याद रहना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये 4 के 4 आपको याद रखना है। गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपको चारों याद रखना है। ओके, अलॉइंग तो इन लोग से थोड़ा अलग है। ओके, सो ये चारों में आपको क्या याद रखना है, किसके ऊपर किसका कवर लगा रहे हैं। ओके, लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको देख रखा हुआ लेस रिएक्टिव मेटल इज कवर्ड ऑन मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम इज कोटेड विद अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टिनिंग में क्या होता है, मोल्टन टिन, पिघला हुआ टिन जो रहता है वो डिपॉजिट किया जाता है किसी भी मेटल के ऊपर। ओके, तो ये भी याद रखना है। एंड गैल्वेनाइजिंग में क्या याद रखना है, थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील। इसमें जिंक यूज़ करते हैं एंड ओके, एंड उसका थिन लेयर अप्लाई करते हैं। ओके, आयरन पे या फिर स्टील पे। तो आपको ये याद रखना है, जितना हाईलाइट किया है ना बस आपको उतना याद रखना है इन ऑल दिस 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, एंड जो फिफ्थ एंड लास्ट वन जो है अलॉइंग। सो अलॉइंग में तो आपको पता भी है क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन जो आपको पता भी रहेगा, एंड जो नेक्स्ट वाला मेन इंटेंशन, जो मेन रीज़न है इसको करने का अलॉइंग का, उसका रीज़न क्या है, बिहाइंड दिस इज़ टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ करोजन ऑफ मेटल्स। जो करोजन होता है, जो मेटल करोड हो जाते हैं तो उसको कम करने के लिए हम लोग अलॉइंग करते हैं। ओके, एंड ये आपको याद रखना रहेगा, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय फॉर्म्ड फ्रॉम 90% कॉपर एंड 10% टिन। ओके, एंड सिमिलरली आपको पता रहेगा ब्रास का भी। सो आपको एटलीस्ट यहाँ पे ब्रॉन्ज का दे के रखा हुआ है तो ब्रॉन्ज का तो आपको याद रखना ही है। ओके, सो आई होप जितना मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें टिक मार्क किया हुआ है आपने भी वो किया रहेगा। ओके, एंड आपको वो रिवीजन करना है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो आपको डाउनलोड करके सॉल्व करना है। उसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर इसमें कुछ डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन अपलोड कर लेंगे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।